औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सूरह रहमान में अल्लाह ने दो मशरिक़ और दो मगरिब का जिक्र किया है। तो क्या मशरिक़ और मगरिब दो हैं? और अगर दो हैं तो क्या फिर सूरज भी दो होंगे? इन सवालों के जवाबात कुरान और साइंस की रोशनी में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह हम रोज़ाना सूरज को मशरिक़ से तलू और गुरूब होते देखते हैं, लेकिन हम दो मशरिक़ और दो मगरिब को नहीं देख सकते। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला ने सितारों की मंजिलों की कसम खाई, लेकिन वो सितारे और उन मंजिलों को हम नहीं देख सकते। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान की आयत नंबर 17 में इरशाद फरमाया है कि वही मशरिकैन यानी दो मशरिक और मगरिबैन यानी दो मगरिब का रब है। अब इस आयत का क्या मतलब है, इसे हम कुरान और साइंस की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। मोहतरम नाजरीन, सूरह रहमान में अल्लाह ने दो मशरिक और दो मगरिब का जिक्र किया है, लेकिन सूरह अल मारिज में अल्लाह ने दो से ज़्यादा मशरिक और दो से ज़्यादा मगरिब का जिक्र भी किया है। इस सूरत की आयत नंबर 40 में इरशाद बारी ताला है कि मुझे तमाम मशरकों और तमाम मगरबों के रब की कसम है। इस आयत से ये साबित होता है कि दो से भी ज़्यादा मशरिक और दो से भी ज़्यादा मगरिब मौजूद हैं। मोहतरम नाजरीन, साइंस ने भी अपनी तहकीकात को सबूत और दलील की बुनियादों पर साबित किया है कि एक मशरिक है, दो मशरिक हैं और बेशुमार मशरिक हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि एक मशरिक है, दो मशरिक हैं और बेशुमार मशरिक हैं। इसी तरह एक मगरिब, दो मगरिब और बेशुमार मगरिब मौजूद हैं। जोग्राफिया की साइंस हमें यह बताती है कि सूरज मशरिक से तलू होता है, लेकिन इसके तलू होने के पॉइंट पूरा साल तब्दील होता रहता है। साल में दो दिन यानी 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे हैं जब सूरज एन मशरिक से तलू होता है, खत्ते अस्तवा पर सफ़र करता है। मौसम गर्मा में 22 जून को सूरज मशरिक की एक इंतहा से निकलता है, तो मौसम सर्मा में भी एक खास दिन यानी 22 दिसंबर को सूरज मशरिक की दूसरी इंतहा से निकलता है। इसी तरह सूरज मौसम गर्मा में यानी 22 जून और मौसम सरमा में यानी 22 दिसंबर को मगरिब में दो मुख्तलिफ इंतहाओं पर गरूब होता है। यानी साल में जो सर्दी और गर्मी के मौसम बदलते हैं, तो साइंस के मुताबिक यही दो मशरिक और दो मगरिब हैं। मोहतरम नाजरीन, दो से ज़्यादा मशरिक और मगरिब के लिए साइंस का मानना है कि सूरज जो हर रोज़ एक नए मकाम से तलू और गरूब होता है, तो इसका मतलब दो से ज़्यादा मशरिक और दो से ज़्यादा मगरिब हैं। अगर कुरान में इन तीन मकामात पर गौर करें कि जहाँ मशरिक और मगरिब का जिक्र आया है, सूरह शूरा की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह एक मशरिक और मगरिब का रब है। इसी तरह सूरह रहमान की आयत नंबर 17 में इरशाद हुआ है कि अल्लाह दो मशरकों और दो मगरबों का रब है। और सूरह मारिज की आयत नंबर 40 है कि अल्लाह ने बेशुमार मशरकों और मगरबों का रब है। मोहतरम नाजरीन, काबिल गौर बात यह है कि साइंस जो यहाँ सूरज के निकलने और गुरूब होने की जगह को मशरिक और मगरिब कह रही है, लेकिन कुरान में इन तीनों आयात में कहीं भी सूरज का जिक्र नहीं है। सूरज जैसे हम एक सिमत से तलू होते देखते हैं, वो उस सिमत यानी मशरिक का एक मकाम है जहाँ से वो तलू होता है, जबकि वो तमाम सिमत जिसे गराइन कहते हैं मशरिक ही कहलाता है। मोहतरम नाजरीन, हमारी कायनात मल्टी डायमेंशनल है। अगर आप कायनात को मल्टी डायमेंशनल एंगल से देखें तो ये आयत इंतहाई आसानी से समझ में आ जाती हैं कि हमारी कायनात में अनगिनत डायमेंशंस मौजूद हैं। ये डायमेंशंस पूरी कायनात को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती हैं, यानी आधी डायमेंशन कायनात के एक तरफ और आधी डायमेंशन कायनात की दूसरी तरफ मौजूद है। और ये आधा हिस्सा मशरिक और आधा हिस्सा मगरिब बन जाता है। कायनात के इन बराबर हिस्सों के एक छोटे नुक्ते से सूरज तलू होता है और उसी छोटे नुक्ते में सूरज गरूब भी हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मशरिक और मगरिब का जिक्र किया है, तो क्या ज़रूरी है कि वही मकाम जहाँ से सूरज निकलता है वही मशरिक हो और वही मकाम जहाँ सूरज गरूब होता है वही मगरिब हो? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो वही मकाम है जहाँ से सूरज निकलता है, क्योंकि सिर्फ सूरज ही इस कायनात में अकेला सितारा नहीं है, बल्कि अरबों की तादाद में और भी सितारे कायनात में मौजूद हैं। मोहतरम नाजरीन, ये गैब का वो इल्म है जो हमारे नन्हे दिमाग में फिट नहीं हो सकता, क्योंकि इस कायनात में ऐसी लातादाद बातें हैं जिनका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास मौजूद है।